के हावड़ा जिले में भीषण हादसा। पेट्रोल पंप के पास स्थित गोदाम में लगी आग। 10 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। एमपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने रोकी थी मंडल आयोग की सिफारिश, कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं की कांग्रेस। नागालैंड के शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित। विधेयक आम सहमति पर हुआ पारित। चुनाव की तारीखों की हो सकती है घोषणा। केंद्र की भाजपा कांग्रेस की सरकारों पर बरसी मायावती। जाति जनगणना पर साधा निशाना। कहा, भाजपा ने SC ST और OBC के साथ किया अन्याय। राजधानी दिल्ली में AQI लगातार गंभीर श्रेणी में। प्रदूषण से जहरीली हुई हवा। लोगों की आंखें, सीने और गले में खराश की समस्या। AQI सामान्य से लगभग 5 गुना ज्यादा। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर में रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासियों ने धूमधाम से अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों के प्रवासियों ने अपनी संस्थाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव मीडिया सेंट्रल पता चले सिविल लाइन्स स्थित कार्यालय में राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भेंट की है। पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया और स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ, प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सतीश लखेरा, पूर्व सांसद राम कुमार वर्मा आदि ने प्रवासियों का स्वागत किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास की गंगा बही है। देश का हर नागरिक अपने आसपास बदलता हुआ भारत अनुभव कर रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने उदयपुर में चुनावी विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफा पहनाकर अभिनंदन किया और स्वागत भाषण के संबोधन में बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मुगलिया सोच वाले सल्तनत को परास्त करने के लिए पधारे हैं। जिस कांग्रेस सरकार ने उदयपुर में भगवा झंडे और हिंदू त्योहारों को मनाने पर प्रतिबंध लगाया, ऐसे मुगलिया सोच वाली सरकार को अब उखाड़ फेंकना है। मोदी सरकार के 9.5 वर्ष विकास के, जबकि गहलोत सरकार के 5 वर्ष झूठ, लूट, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को सिर्फ मोदी गारंटी पर भरोसा है, झूठी गारंटी देने वाले और वादा खिलाफी करने वालों पर नहीं। पिछले 9 वर्षों में सभी वर्गों के विकास के लिए योजनाएं बनी है। आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को बढ़ाने का काम किया है। महिलाओं को नारी वंदन विधेयक पारित कर 33% आरक्षण देने का अधिकार भी दिया। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मंदिरों को तोड़ने का सिर्फ काम किया है। भाजपा राजस्थान के महा जनसंपर्क अभियान के तहत विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने अपने आमेर विधानसभा क्षेत्र के जालसू मंडल के गांव में जनसंपर्क अभियान किया है। जनसंपर्क के दौरान केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के समर्थन में भाजपा की प्रचंड जीत का आह्वान किया है। इस दौरान बड़े बुजुर्गों और मातृशक्ति ने उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रतापपुरा में तेजाजी महाराज मंदिर में दर्शन करने पहुंचे सतीश पुनिया ने बच्चों से बातचीत की और प्यार दुलार भी दिया। इस दौरान बच्चों से उन्होंने पढ़ाई, खेल और भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आदि विषयों को लेकर बातचीत की। राजसमंद से सांसद और भाजपा के विद्याधर नगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने भाजपा के बागी उम्मीदवार विष्णु प्रताप सिंह और कई पार्षदों को उनके समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता दिलाई है। विष्णु प्रताप सिंह ने भाजपा से बागी होकर निर्दलीय पर्चा भरा था। मीडिया से रूबरू होकर दिया कुमारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अब चुप क्यों हैं, जो बार बार कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन आज दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं।
बिल्कुल इसकी निंदा करती है कि इन्होंने ऐसा कैसे करना चाहिए। जी, वो तो पीएम का स्वाद देख रहे थे। कल इसकी बयान कांग्रेस को वो हर बात पे और बाद में उन्हीं से जगते सनातन का भी जब अपमान किया था इन्हीं के सहयोगी दल के नेता ने, उस समय की चुप्पी साधी थी, माफी हालांकि मांग ली, अभी भी चुप्पी साधी। इसका मतलब वो इन चीजों को सपोर्ट कर, साफ यही मतलब। उधर जोटवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन ने चित्रकूट, कालबाड़, हाथोज, खातेपुरा और गांधीपथ में विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क किया है और अधिक से अधिक मतदान करने और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि चुनाव 5 साल में आते हैं, तो इसमें हम सभी को पूरी भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि चुनाव में चुनी हुई सरकार से हमारा ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य तय होता है। इसलिए सोच समझकर ईमानदार और मजबूत सरकार को चुने। कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि 2014 में जनता द्वारा चुनी गई मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में किस प्रकार अपने कामों से देश की दिशा और दशा को बदला है। जो काम कांग्रेस 60 सालों में नहीं कर सकी, वह मोदी सरकार ने 9 सालों में कर दिखाया। पल पल बदलती दुनिया में भारत की पहचान लोकप्रिय और मजबूत राष्ट्रों में से रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने हरनावदा, गज, ढाबला, भोज समेत 1.5 दर्जन गांवों का दौरा किया है। इस दौरान वसुंधरा राजे ने कहा कि कांग्रेस जनता को झूठे सपने दिखाकर सत्ता में बनी रहना चाहती है, लेकिन यह पब्लिक है जो जानती है कि वो ही कांग्रेस है जिसने पिछले चुनाव में किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ करने का वादा किया था, जो 5 साल में भी पूरा नहीं हुआ। वादा खिलाफी के कारण सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वसुंधरा राजे ने आगे कहा, हमने वादा नहीं किया, फिर भी किसानों की स्थिति को देखकर हमारी सरकार ने 27.15 लाख किसानों का 7,700 करोड़ का कर्जा माफ किया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने 5 साल झालावाड़ की उपेक्षा की है। कांग्रेस और हम में यही फर्क है कि वो विकास में राजनीति करती है, जबकि हम राजनीति में विकास। राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और इसी कड़ी में जोधपुर नगर निगम के पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच और दौसा के पूर्व जिला प्रमुख विनोद शर्मा अपने समर्थकों के साथ भाजपा परिवार में शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और इसके साथ ही प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश सह प्रभारी विजय राजकर समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं और प्रदेश में अराजकता को देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार के जाने का समय आ गया है। कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर भाजपा परिवार में शामिल हुए सभी लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, इनके साथ आने से हमें चुनावी वैतरणी पार करने में मदद मिलेगी। जोधपुर के पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्णय लेने की जो क्षमता है, उसमें मैं बहुत लंबे समय से प्रभावित रहा हूं। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 134 में भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मंडल महामंत्री घनश्याम भार्गव और वार्ड नंबर 134 के वार्ड अध्यक्ष विनोद सुरानिया ने बताया कि चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सर्राफ ने किया है। कालीचरण सर्राफ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब राजस्थान में वसुंधरा सरकार थी, जब हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में अव्वल था, मगर जब से कांग्रेस सरकार बनी है, पिछले 5 साल से राजस्थान महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, महिला अत्याचार में नंबर 1 बन गया है। यह राजस्थान के लिए दुर्भाग्यजनक आंकड़े है। इससे बेशर्मी की बात क्या हो सकती है, जब कांग्रेस के मंत्री शांति धारीवाल विधानसभा में बेशर्मी से कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। कांग्रेस के अन्य विधायक इस बात पर हंस रहे होते हैं। देखिए, जिस प्रकार का जनसंपर्क कर रहा है, जिस प्रकार का लोगों में उत्साह है, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस बार हम 50,000 पार करेंगे और भारी बहुमत के साथ जीत करके एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। राहुल गांधी जी आकर के जो वादे करके गए थे, उन दोनों वादों से कांग्रेस की सरकार मुकर गई। इस बार ये गारंटियां दे रहे हैं, कभी महिलाओं को गारंटी, कभी किसानों को गारंटी। इनकी गारंटियों का मोल जनता समझ चुकी है और इनका सुपड़ा साफ करेगी। अब ये शीर्ष नेतृत्व का सोच है कि किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। इसलिए उन्होंने
जिनको भी टिकट दिया है सोच समझ के दिया है और सब जीतेंगे। 175 सीटें हम राजस्थान में जीत करके नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बस्ती विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन मीणा ने ग्राम पंचायत भोफ लावती के ढाणी गुर्जरों की ढाणी समेत कई गांवों में घर घर जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने चंद्रमोहन मीणा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। चंद्रमोहन मीणा ने कहा कि मैं एक सामान्य परिवार में पला बड़ा और जमीनी कार्यकर्ता हूं। समस्त क्षेत्रवासी मुझे अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर विजयी बनाएं, अपने क्षेत्र का सुनहरा भविष्य बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जनता के साथ उनके हर दुख सुख में मैं 24 घंटे खड़ा हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान अविलंब किया जाए। मीणा ने विकास और नवाचार के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। बढ़ेंगे आगे। राजस्थान के टोंक जिले की सीट हॉट सीटों में से शामिल है। कांग्रेस से सचिन पायलट और भारतीय जनता पार्टी से अजित सिंह मेहता चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ पायलट ने दर्जनों पर गांव का दौरा किया है तो दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी अजित सिंह मेहता ने भी दर्जन भर से अधिक गांव के दौरे पर है। गांव चिरौंज पहुंचने पर ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी अजित सिंह मेहता का गाजीबाजी के साथ गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया और इस दौरान कई कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसका अजित सिंह मेहता ने भाजपा परिवार में स्वागत किया और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टोंक का लाल हूं, टोंक का दर्द समझता हूं। पिछले 5 सालों में टोंक का विकास थम सा गया है। विधानसभा चुनाव के तहत नाम वापसी के बाद चुनावी दंगल की असली तस्वीर सामने आ गई है। डिडवाना से मात्र एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस लिया। इसके बाद चुनावी मैदान में अब कुल 8 प्रत्याशी रह चुके हैं। चुनावी मैदान में अब कांग्रेस के प्रत्याशी और विधायक चेतन टूडी चुनावी मैदान में हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र सिंह जोधा चुनावी रणभूमि में है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व WUT मंत्री यूनुस खान ने भी ताल ठोकी है। इसके बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। मुकाबला चेतन टूडी, जितेंद्र सिंह जोधा और यूनुस खान के बीच में ही माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ऑब्जर्वर प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने डिडवाना विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी स्थित कंट्रोल रूम से विजिल और बताते चले कंट्रोल रूम के साथ ही EVM हैंडल और ट्रेनिंग की जानकारी दी है। साथ ही सभी अनुभागों को आवश्यक दिशा देते हुए श्रमिकों को पाबंद किया है। इसके बाद ऑब्जर्वर ने मंडाबासने स्थित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में स्थापित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, जबकि वनरेबल क्रिटिकल बूथ के तहत ग्राम कोलिया के 2 बूथों का आकस्मिक निरीक्षण किया है। ऑब्जर्वर श्रीवास्तव ने चुनाव में लगे अधिकारियों और BLO को कानून और इसके साथ ही शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, भयग्रस्त मतदाताओं का चिन्हीकरण और मतदान केंद्रों पर समस्त प्रकार की मूलभूत सुविधाओं के निर्देश दिए हैं। जयपुर शहर से कांग्रेस के विधायक मनीषा पवार ने अपने चुनाव कार्यालय में पूजा पाठ किया है। इस मौके पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने कार्यालय उद्घाटन से पूर्व पूजा पाठ में भाग लेकर विधायकों को एक बार फिर से जीतने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जयराम रमेश ने संबोधित करते हुए मोदी सरकार की नीतियों को जमकर कोसा है। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस या अन्य पार्टियां की सरकार है, वहां चुनाव से पूर्व ED, CBI, इनकम टैक्स की टीमों को भेजकर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार की शानदार नीतियों के चलते कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है। दो शब्द आप अवश्य हमें कहें। मैं ज्ञानी जी आप बता रहे। ठीक 11 महीने पहले राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकला था। ऐसे तो कन्याकुमारी से कश्मीर ने भाजपा पर निशाना साधा है और इस दौरान तमाम उपलब्धियों को भी सरकार के गिनाए। साथ ही कांग्रेस विधायक ने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया और ये तस्वीरें भी आपके सामने किस तरीके से शुभारंभ के दौरान तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाते हुए नजर आई है।
2023 के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा। उसके पश्चात आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी धर्मगुरुओं को बुलाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी संतों ने, चाहे वो राम प्रसाद जी महाराज, खाते में 10,000 रुपया प्रति साल काजी साहब ने, सभी ने मिलकर आशीर्वाद प्रदान किया। और इस शहर में स्वास्थ्य सभी को मिले, सभी को सुरक्षा मिले और सभी का विकास हो, ये कामना उन्होंने की। और जिस तरीके से राजस्थान सरकार काम कर रही है, सभी योजनाओं, राहत योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है, ये उन्होंने आह्वान किया। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो सब पधारे और उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। इसी के साथ सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जन का आशीर्वाद आज मिला है। मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यालय उद्घाटन में पधार कर जो मुझे विश्वास, आशीर्वाद प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिलानी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी कैलाश मेघवाल के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी कैलाश मेघवाल ने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यालय का शुभारंभ किया। इसके बाद हुई कार्यकर्ताओं की बैठक में कैलाश मेघवाल एक बार फिर तीखे तेवरों में भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मामटिया पर हमला करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पवन मामटिया वाली भाजपा के हम नहीं हैं, हम असली भाजपा वाले हैं। आपको बता चले, भाजपा से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कैलाश मेघवाल चुनाव लड़ रही हैं। वहीं इस दौरान समर्थकों ने टॉर्च जलाकर समर्थन दिया, तो वहीं समर्थकों की ओर से कैलाश मेघवाल पर अपने समर्थन के रूप में बनाए गए एक गाने की भी लॉन्चिंग की गई। उधर अलवर की अरावली पुलिस ने ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया। थाने के एसआई ओम प्रकाश ने बताया है कि जगदीश प्रसाद अग्रवाल के नाम पर एक भागीदारी फार्म और वहीं विजय कुमार अग्रवाल पार्टी पार्टनर है। इस मामले में बाबूलाल पांचाल प्रोफेसर प्राइम फार्म का मालिक है। उन्होंने कहा कि हमारे फार्म को एक फीडर यूनिट, एक ड्रम मिक्सिंग यूनिट, एक कंट्रोल पैनल और एक एसफॉल्ट टैग देना था, जिसकी कुल कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने इनके पास से 14 लाख रुपए का कोटेशन बताकर 3 लाख का माल भेजा और 11 लाख रुपए का माल भी नहीं भेजा और पैसे वापस नहीं दिए। इस मामले में पीड़ित ने अरावली विहार थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला ये है, विजय कुमार अग्रवाल सनात छगनलाल अग्रवाल, ये जगदीश प्रोपराइटर है अपने यहाँ। इन्होंने माल मंगाया था मिक्सर प्लांट का अहमदाबाद से, एक पार्टी से। उन्होंने क्या कि 14 लाख का कोटेशन भेज करके और 14 लाख रुपए के अकाउंट में जमा करा दिए। उस पार्टी ने केवल 3 लाख का माल भेजा और 11 लाख रुपए करने तो माल भेजा है और ना ही पैसे वापस लौटाए। उसके बाद में ये 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, ऋत्विक बाबू भाई पंचाल और एक बाबू भाई पंचाल, दोनों बाप और बेटे हैं। उधर अलवर के अरावली विहार थाना अंतर्गत तहसीलदार कॉलोनी सेक्टर 4 में चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर एक रिश्तेदार ने अपने रिश्तेदार से पैसे मांगे तो रिश्तेदार ने मना किया तो उनके ही घर में चोरी कर दी। पीड़ित शिवदयाल मीणा ने बताया कि 2,57,000 रुपए चोरी किए गए हैं। पीड़ित ने इस पूरे मामले को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए तो उसमें रिश्तेदार गेट का ताला तोड़ता हुआ नजर आया। जब ताला नहीं टूटा तो उन्होंने खिड़की से अंदर गए और पैसे लेकर फरार हो गए। इस मामले में जब पीड़ित ने अपने रिश्तेदार से बात की और तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने इस धमकी के कारण तुरंत मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और ये डॉक्यूमेंट फाइल हो रहा है। जो घटना हुई है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि घटना ऐसे होती है कि जैसे ये मेरे रिलेटिव हैं, ये यहाँ रहने आए हुए थे, तो यहाँ पे मेरे बैग है उसमें पैसे रखे हुए थे, तो वो मेरे साथ भी रहते थे, कमरे में बैठे रहते थे, तो उनको पता होता, उनके सामने मैं मिस्त्री को निकाल के दे देता था, या कोई ट्रैक्टर बजरी रोड़ी वाले का आता था, कभी कोई आ जाता था ट्रैक्टर, तो मैं उनके सामने ही उसमें से निकाल के पैसे दे देता था, तो उनको पैसों का पता था। इनकी वाइफ आती है कोमल मीना, वाइफ ऑफ सुखराम मीना, वो आती है मेरे लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है। जब लॉक नहीं टूटता है तो साइड में ये विंडो है, इसको ऐसे खोलती है, खोलने के बाद इसमें दीवार फांद के अंदर जाती है और वहां मेरे रखे हुए बैग में, जो इनको पहले से पता था कि इस बैग में पैसे रखे हुए, उस बैग में 2,57,000 रुपए थे मेरे,
वो निकालते हैं और इनके जो साथी लोग हैं वो बाहर खड़े रहते हैं, जिसमें सुखराम मीना है और एक अन्य व्यक्ति है जिसको मैं नहीं जानता, उसको सामने आने पे मैं पहचान सकता हूँ। कोमल मीना जो अंदर से पैसे लेकर के उनको अपने अंदर कहाँ आती है, हाथ में भी नहीं लेके आती है, अपने जैसे उन्होंने सूट पहन रखा था उसके अंदर कैसे छिपा के ला रही है वो तो उनको पता है किस तरीके से कहाँ रख के लाई है। वो पैसे को लेके आ रही है मेरे को, और पैसे को लेकर के फिर खिड़की से फिर बाहर आई है और फिर वो यहाँ से गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।